जय माँ। श्री श्री माँ आनंदमयी प्रसंग। लेखक श्री अमूल्य कुमार जी दत्तगुप्त। हिंदी रूपांतर ब्रह्मचारिणी गुणिता जी। पंचम खंड उत्तरार्ध पृष्ठ 44 ऑडियो 213 सूक्ष्म में संत दास बाबा, चित्तरंजन दास व रसिक मोहन। विद्याभूषण का दर्शन। 1 आषाढ़ बुधवार 15 जून 1949। आज दिन के 3 बजे हरि बाबा श्रीमान अभय की लिखी माँ आनंदमयी कथा पढ़ रहे थे। उसमें एक जगह लिखा था कि जगन्नाथ देव श्री माँ के साथ भेंट करने आए थे। यह पढ़कर हरि बाबा माता जी को पूछते हैं, जगन्नाथ देव किस रूप में मिलने आए थे? माता जी, वह बात प्रकाश में नहीं आई। जवाब सुनकर हम लोग हंसने लगते हैं। माता जी के स्वयं प्रकाश नहीं करने पर प्रश्न द्वारा उनसे कुछ निकालना बड़ा ही कठिन है। जो भी हो, संत दास बाबा जो एक दिन सूक्ष्म शरीर से माता जी के साथ साक्षात्कार करने आए थे, यह बात कथा प्रसंग में माता जी ने कह डाली। माता जी कहती है, एक दिन के समय पुरी के आश्रम में लेटी हुई समुद्र देख रही थी। इस समय संत दास बाबा जी कमरे में प्रवेश करते हैं। उक्त समय शिशिर राहा मेरे समीप ही था। शिशिर जहां बैठा था, बाबा जी उसी तरफ ही गए। लौटते समय देखती हूँ कि उनकी एक आंख दृष्टिहीन है। वह जो एक आंख से कुछ भी नहीं देख पाते हैं, यह बात किसी ने पहले मुझे नहीं बताई थी। बाबा जी की आंख की यह दशा देखकर मैंने शिशिर से पूछा, तब पता चला कि हुक्के की नली से चोट लगने के कारण उनकी एक आंख खराब हो गई थी। हरि बाबा, स्थूल शरीर में जैसा जैसा रहता है, सूक्ष्म शरीर में ही वैसा ही प्रकाश देखा जाता है क्या? माता जी, हाँ। इसके अलावा संतदास बाबा जी जन्म से ऐसे नहीं थे। उनके बालकपन का चेहरा यदि प्रकाशित होता तो अवश्य ही उनकी जो एक आंख दृष्टिहीन थी, शायद वह वैसी नहीं दिखती। शिशिर जब उनके पास गया था, तब शायद बाबा की एक आंख ऐसे ही थी। इसलिए शायद बाबा जी का उस समय का चेहरा प्रकाशित हुआ। और एक दिन की बात है, देहरादून में मौन घर में लेटी थी, तब देखती हूँ सीआर दास आकर उपस्थित होते हैं। सीआर दास की पत्नी के साथ यद्यपि मेरा परिचय है, परंतु कभी सीआर दास को देखा है या नहीं, यह ख्याल नहीं आ रहा है। शायद देखा भी हो सकता है। जो भी हो, इस मौन घर में सीआर दास के बचपन का चेहरा देखा, इसलिए सभी उम्र का चेहरा प्रकाशित हो सकता है। एवं इस समय चेहरे जैसे स्थूल में रहते हैं, सूक्ष्म में भी ठीक उसी तरह दिखाई पड़ते हैं। शाम को माताजी मोटर से घूमने निकलती है। मैं पैदल थोड़ा घूमकर आया और संध्या वंदन के लिए हॉल में आकर बैठ जाता हूँ। आंखें मूंदकर संध्या वंदन कर रहा था, इतने में कोई चीज मेरे पीछे चोट करती है। मैं हक पका कर उठ पड़ता हूँ। पीछे मुड़कर देखता हूँ, एक लीची का गुच्छा। मैं विस्मित होकर उसको देखता हूँ। इतने में एक लड़की आकर मुझे कहती है, यह लीची का गुच्छा माताजी ने आपको दिया है। यह सुनकर मैं लीची के गुच्छे को प्रणाम करके अपने कपड़ों में रखते हुए संध्या वंदन समापन करता हूँ। माताजी कितनी तरह से इस अधम पर कृपा कर रही है, जिसे शब्दों के माध्यम पूरा नहीं किया जा सकता। कल माताजी कुछ लीची मेरे हाथों में देकर कहती है, दीदी को अर्थात खुकुनी दीदी, बड़ा दुख था कि तुमको अच्छी लीचियां नहीं दी गई, इसीलिए आज यह अच्छी लीचियां तुमको दी गई। रसिक मोहन विद्याभूषण का सूक्ष्म देह दर्शन। 2 आषाढ़ बृहस्पतिवार 16 जून 1949। आज सुबह के पाठ के समय रसिक मोहन विद्याभूषण की बात चल पड़ी। विद्याभूषण महाशय वैष्णव शास्त्र में सुपंडित थे।
उनकी उम्र 100 साल से अधिक हो गई थी। श्री माँ कहती है, मैंने एक बार बांध में बाबा को देखा था। देखती हूँ एक बड़ा सा मंदिर है। उस मंदिर में जाने के रास्ते के दोनों तरफ पेड़ है। पेड़ की डालियों की तरफ देखने पर वह हिरण की तरह दिखते हैं। ऐसा लगता है मानो हिरण ही वृक्ष रूप में खड़े हैं। मंदिर में खूब निष्ठा के साथ सेवा पूजा हो रही है। वहां पर एक अत्यंत वृद्ध मनुष्य विग्रह की भांति बैठे हुए हैं। उनकी शिखा देखने में जटा की तरह है। वह माथे के ऊपर से घुमाकर बांधी गई है। बाबा की स्थिति जो कहा है यह देखा गया और भी देखा। बाबा का शरीर काफी अस्वस्थ है। उनका जीवन दीप मानो बुझता जा रहा है। एक महिला उनकी सेवा कर रही है। पुनः धीरे धीरे उनका जीवन दीप मानो प्रज्वलित हो उठता है। बाबा को मैंने पहले कभी देखा नहीं तथा उनके बारे में सुना भी नहीं था। बाबा ने इस शरीर के बारे में सुना था एवं उनकी इसके साथ मुलाकात करने की इच्छा भी थी। इसलिए हो अथवा और कोई कारण से हो, बाबा के साथ भेंट हो गई। हरि बाबा उनको जानते थे। बांध से कोलकाता आकर वह उनसे मिलने गए एवं बाबा को बात देकर आए कि वह मुझे लेकर बाबा के पास जाएंगे। उन्होंने जब सुना कि मैं गृहस्थ घर में नहीं जाती हूँ तब वह अत्यंत चिंतित हो जाते हैं। जो भी हो, मैं हरि बाबा के साथ बाबा के घर जाती हूँ। बाहर से देखा गया कि बाबा 3 मंजिल पर रहते हैं। वहां जाने के लिए घर के भीतर से ही जाना पड़ेगा। बाहर खड़े रहते हुए देखती हूँ जैसे हवा पत्ते उड़ाकर ले जाती है, उसी तरह यह शरीर घर की सीढ़ियों से चढ़कर बाबा के पास हाजिर होता है। बाबा से पूछकर मालूम हुआ कि वास्तव में ही बाबा काफी बीमार हुए थे। बाद में धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। बातों बातों में माताजी ने कहा, अनेक समय अनेक कुछ देखा जाता है पर उसका प्रकाश नहीं होता और कभी कभी मुंह से 2-1 बात निकल पड़ती है। एक दिन रायपुर आश्रम में लेटी हूँ। परमानंद पास बैठकर चिट्ठी लिख रहा था। इस समय अचानक मुंह से निकल पड़ता है, धूपति (ब्रैकेट) सुगंधित चूर्ण के धुएं से आरती उतारने का पात्र की आग गिर पड़ी। परमानंद यह सुनकर पूछते हैं, आग कहाँ है? उसके प्रश्न का जवाब और इस शरीर से नहीं आया। उसने पुनः पत्र लिखने में मन लगाया। बाद में देखा गया कि मेरे हाथ और पेट में फफोले पड़ गए। मैं, माताजी, आरती तो सूक्ष्म में हुई, आग गिरती है वह भी सूक्ष्म, तब फफोले कहाँ से आए? माताजी (ब्रैकेट) हंसकर, ऐसा भी होता है। आज एक स्थानीय महिला ने माताजी की आरती उतारकर उनको भोग लगाया। एक लाल रंग की ओढ़नी माताजी को उड़ाई गई। माला चंदन से श्रृंगार कर स्तव पाठ करते हुए उन्होंने आरती प्रारंभ की। भावोच्छ्वास से उनका कंठ अवरुद्ध हो रहा था। माताजी उनको स्थिर होकर खड़े होने के लिए कहती है। आखिर हंसते हंसते कहती है, आग डाल दोगी क्या? माताजी की बात पूरी होने के साथ ही उनके हाथों से दीपक गिर पड़ता है। वह लज्जित होकर आंख से आंसू पोंछने लगती है। शाम को माताजी को श्री जौहरी महोदय के घर पर ले जाया गया। वहां कुछ देर तक कीर्तन हुआ। माताजी ने भी थोड़ा कीर्तन गाया। संध्या के समय हम लोग लौट आते हैं। जय माँ, जय माँ। श्री माँ आनंदमयी प्रसंग। लेखक श्री अमूल्य कुमार जी दत्त गुप्त। हिंदी रूपांतर ब्रह्मचारिणी गुणिता जी। पंचम खंड उत्तरार्ध। पृष्ठ 48 ऑडियो 215 215। भगवान के मंगलमय विधान पर आस्था रखना। रात को पुनः पूरण की चर्चा छिड़ती है। पूरण की माता ने पुत्र की प्राण रक्षा के लिए श्री माँ के चरणों को पकड़कर
बहुत आंसू बहाए थे। इसलिए माताजी से कहा, अंततः कुछ दिनों के लिए पूरण को बचा लेने से बहुत अच्छा होता। माताजी ने कहा, पूरण की बीमारी के समय ख्याल हुआ था कि अभी उसका शरीर छोड़कर जाना ही अच्छा है। इधर गोपी बाबा जब पुरी गए थे तब देखा था कि बाबा को एक कठिन बीमारी होगी, पर देखने के साथ साथ ही यह ख्याल होता है कि रोग बाबा की विशेष कोई क्षति ना करे। कौन क्या कहेगा, इस और जैसे इस शरीर का कोई ध्यान नहीं है, उसी तरह अपने को प्रचार करने का भाव भी इस शरीर का नहीं है। पर तुम लोग यह सोच रहे हो कि पूरण को कुछ दिन बचा कर रखने से सब यह सोचते कि माताजी ने ही उसकी रक्षा की है, पर ऐसा नहीं भी हो सकता था। चिकित्सा एवं औषध का गुण, खन्ना के महापुरुष का वाक्य, महात्माओं का स्पर्श इत्यादि नाना कारणों को ही उसके आरोग्य का हेतु मानकर ग्रहण कर सकते थे। इसके अलावा किससे किसका मंगल होता है यह तो तुम लोग देख नहीं सकते। जो आपातः अभी अमंगल प्रतीत होता है, उसके भीतर भी जो गंभीर मंगल रह सकता है, यह तुम लोग समझ नहीं सकते हो। अनेक बार अनेकों को कोई काम करने को कहा जाता है, वह उसे करते हुए कृत कार्य सफल भी नहीं होता। जैसे किसी को परीक्षा देने को कहा जाता है, वह परीक्षा देकर असफल होता है। तुम लोग शायद यह सोच सकते हो, मैंने उसको वृथा कार्य में नियुक्त किया, किंतु वह वृथा नहीं है, कारण शायद उसका यह कार्य करना बाकी था एवं परीक्षा देने के साथ साथ उसका यह कर्म कट गया। कुछ भी वृथा नहीं जाता। मैं, माताजी, आपके सभी कार्य ही मंगलमय है, यह समझना कठिन है। अतएव कभी कभी आपके प्रति विश्वास रखना कठिन हो जाता है। माताजी, यह तो सच ही है। जब तुम लोग विचार करके मंगल का कुछ नहीं देखते हो, तब भगवान के सभी कार्य ही मंगल के लिए होते हैं, यह समझना बहुत कठिन है। एवं ऐसी परिस्थितियों में अविश्वास आता है। यह अविश्वास यदि दिन पर दिन बढ़ता जाए तो एक दिन उसी के बोझ से तुमको लुढ़क कर गिरना पड़ेगा। इसीलिए कहती हूँ कि कुछ देखकर यदि संदेह उत्पन्न होता है तो बीच बीच में मुझसे पूछ लिया करना। ऐसा होने पर संदेह या अविश्वास का भाव बढ़ नहीं पाएगा। पर भगवान जो करते हैं वह मंगल के लिए ही करते हैं। इस भाव को मन में रखते हुए यदि विचार की दृष्टि से सब कुछ लक्ष्य करते जाओ तो शायद एक दिन तुम्हारी यह दिशा खुल जाएगी। तब समझ सकोगे कि भगवान ने अब तक जो भी किया है वह मंगल के लिए ही किया है। 5 आषाढ़ रविवार 19 जून 1949। आज हम लोगों का किशनपुर से सोलन रवाना होने का दिन है। हमारी गाड़ी दोपहर के 2 बजे है। देहरादून के एक मारवाड़ी परिवार अष्टप्रहर कीर्तन करवा रहे हैं। हम लोगों को वहां भोजन के लिए आमंत्रित किया गया है। हम दिन के 11 बजे जाकर प्रसाद पाकर वहीं से स्टेशन चले जाएंगे, ऐसा निश्चित हुआ है। वह लोग हम लोगों के लिए जो बस भेजेंगे उसी बस में हम लोग हमारा सामान लेकर रवाना होंगे एवं वही बस हम लोगों को स्टेशन पहुंचा देगी। श्री माँ आज सुबह ही उक्त मारवाड़ी के यहाँ पधारती है। सुना माताजी 1 घंटे में लौट आएंगी। आगामी कल सुबह माताजी हरि बाबा को लेकर मोटर से सोलन रवाना होंगी। साथ खुकुनी दीदी जाएंगी। तुम मेरे धोबी। सुबह ही से हम लोग बिछोना बांधकर तैयार है। डॉक्टर शर्मा हम लोगों के साथ मिलने आए हैं। हमारी तरह वह भी एक शरणार्थी है। एक दिन वह मुझे अपने जीवन का इतिहास सुनाते हैं। वह अनेक बातें हैं। अब उनकी 50 वर्ष की आयु है। उनके साथ उनकी वृद्ध माता है। पंजाब में उन लोगों की लाखों की संपत्ति पड़ी हुई है। थोड़े बहुत पैसे लेकर वह आ सके थे।
जमीन, मकान, गाड़ी सब कुछ विसर्जन देकर आना पड़ा, पर इसलिए उनको खूब दुखी नहीं देखा। उन्होंने हम लोगों से कहा, भगवान कहकर कोई है, यह इस हालत में पड़ने से पहले समझ नहीं आया, तब पशु की भांति ही जीवन यापन किया। एक आघात से जब सब कुछ टूट जाता है, तभी भगवान की तरफ दृष्टि पड़ी। अब मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा अभाव भी बहुत कम है, इसलिए जो भी रुपया पैसा है उससे कुछ दिन चल जाएंगे। मेरी माता की मृत्यु के उपरांत मैं स्वाधीन हो जाऊंगा। बचपन में सुना था कि गुरुकरण नहीं होने पर धर्म पथ पर चला नहीं जाता। अब तक गुरु की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई, कारण धर्म पथ पर चलने की कोई वासना मेरी नहीं थी। अब गुरु का अभाव महसूस कर रहा हूँ। जिस दिन किशनपुर में आकर माताजी के आश्रम के पास एक घर किराए पर लिया, उस दिन मन में आया कि भगवान ने अमंगल के माध्यम शायद मेरा परम मंगल किया, कारण मैं जो ढूंढ रहा था वह शायद यहाँ मिलेगा। माताजी तब आश्रम में नहीं थी। कुछ दिन बाद वह आई। सुनने में आया हरि बाबा नाम के एक पंजाबी संत भी माताजी के साथ आए हैं। मैं हरि बाबा के दर्शन की प्रतीक्षा में था। एक दिन नहर के किनारे घूम रहा था। देखता हूँ एक लाल कपड़े पहने हुए वृद्ध संत आ रहे हैं। मैंने उनको जाकर पूछा, आप हरि बाबा को पहचानते हैं? उन्होंने मुझको कहा, उनसे आपका क्या काम? मैंने कहा, माँ आनंदमयी के विषय में कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। तब उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि संध्या के बाद आश्रम जाने से ही माताजी का दर्शन मुझे प्राप्त हो जाएगा। साथ ही माताजी के संबंध में जो कुछ जानने का है वह माताजी से ही जाना जाएगा। मैं उसी दिन संध्या के उपरांत आश्रम गया। कीर्तन के उपरांत हरि बाबा मुझे माताजी से परिचय करा देते हैं। माताजी को देखते ही मैं रो पड़ता हूँ। रोते रोते कहता हूँ, माताजी, इतने दिनों से मैं जो ढूंढ रहा था वह आज आप में ही पा गया हूँ। मुझे चरणों से धकेल नहीं देना। ऐसा कहकर बहुत ही रोया, पर माताजी ने कुछ भी नहीं कहा। मेरे क्रंदन ने उनका स्पर्श किया यह भी प्रतीत नहीं हुआ। इसके बाद और माताजी के पास नहीं गया। प्रतिदिन सांझ की वेला में आश्रम में दूर से ही माताजी को देखकर चला जाता हूँ। किशनपुर आने के कुछ दिन बाद ही डॉक्टर शर्मा के साथ मेरा परिचय होता है, एवं तभी मैंने यह सब बातें सुनी। शर्मा एक अच्छे इंसान है। सर्वदा ही वह परोपकार के लिए तत्पर रहते हैं। चिकित्सा उनका व्यवसाय है, पर गरीबों पर वह किसी प्रकार के पैसे का दबाव नहीं डालते। यहाँ तक कि बिना पैसे दवाई भी देते हैं। आज हम लोग चले जा रहे हैं, अतः वह सुबह हमारे साथ मिलने आए हैं। मुझे कहा, आप बीच बीच में माताजी को मेरी बात कहिएगा। मैंने आपको अपने जीवन की सारी बात बता दी। मैंने उनको कहा, माताजी के पास किसी की वकालत की जरूरत नहीं होती है। समय होने पर वह जो करने का है स्वयं ही करती है। डॉक्टर शर्मा ने कहा, आप माताजी को मेरे लिए कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए क्या ऐसा कह रहे हैं? हम लोगों की जब ऐसी बातें हो रही थी, तभी माताजी देहरादून से लौट आती है। माताजी के गाड़ी से उतरते ही मैंने डॉक्टर शर्मा को दिखाते हुए कहा, माताजी, यह व्यक्ति आपकी बहुत निंदा करते हैं। वह कहते हैं, मैं माताजी के पास गया था, पर माताजी ने मुझे चरणों से धकेल दिया। यह सुनकर माताजी कहती है, कबीर के संबंध में एक कहानी है। एक दिन कबीर बैठकर रो रहे थे। उनको रोते देखकर सब ने उनसे उनके रोने का कारण पूछा। जवाब में कबीर जी कहते हैं, मेरा धोबी मर गया है, अब मेरा मैला कौन साफ करेगा? यह सोचकर रो रहा हूँ। इंटू ब्रैकेट डॉक्टर शर्मा को, तुम भी मेरे धोबी हो, मेरा दोष दिखाकर साफ होने का उपाय कह दे रहे हो। इतना कहकर माताजी ने दोनों हाथों से डॉक्टर शर्मा को स्पर्श किया। जय माँ, जय माँ। श्री श्री माँ आनंदमयी प्रसंग। लेखक
श्री अमूल्य कुमार जी दत्तगुप्त। हिंदी रूपांतर ब्रह्मचारिणी गुणिता जी। पंचम खंड उत्तरार्ध। पृष्ठ 53 53। ऑडियो 216 216। सोलन में श्री श्री माँ के साथ। प्रकरण 10। 6 आषाढ़ सोमवार 20 जून 1949। आज सुबह 6 बजे कालका आकर पहुंचे। कल रात के 12 बजे अंबाला उतरकर रात्रि के 3 बजे गाड़ी बदलनी पड़ी। अंबाला तक काफी भीड़ थी। अंबाला में उतनी भीड़ न रहने पर भी सारी रात बैठना पड़ा। कालका से छोटी लाइन की गाड़ी से सोलन एवं शिमला जाया जा सकता है। बस से भी जाने की सुविधा है। राजा साहब ने सोलन से हम लोगों के लिए बस भेज दी थी, पर एक बस में हम सबकी जगह न होने के कारण कालका से एक और बस किराए पर ली जाती है। हम लोगों के रवाना होते होते प्रायः दिन के 7 बज जाते हैं। पहाड़ से लगकर रास्ता गया है। हमारी बस भी घुमावदार रास्ते से चलने लगती है। देहरादून समुद्र से 3000 फीट की ऊंचाई पर है, पर सोलन की ऊंचाई 5000 फीट है। सूर्योदय हो चुका है, पर पहाड़ कोहरे से ढके हुए दिख रहे हैं। कोहरा रहने पर भी दृश्य अति मनोरम है। कहीं तो चीर वृक्ष की घनी वनराजी अपूर्व शोभा का विस्तार करती हुई नजर आती है। कहीं पर नग्न पर्वत गात्र पर 2-4 पेड़ प्रतिहारी की तरह खड़े होकर मानो पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। पहाड़ों पर खेती के लिए जो जमीन तैयार की हुई है, उनको देखकर ऐसा लगता है मानो यह मंदिर चढ़ने की सीढ़ियां हैं। हम लोग यह सब दृश्य देखते देखते आगे बढ़ने लगे। रास्ते में हम लोगों को 2-3 बार रुकना पड़ता है। इस तरह चलते चलते हम लोग दिन के प्रायः 9 बजे सोलन पहुंचते हैं। हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए हमारी बस सोलन के बाजार के भीतर से निकलती है। बाजार यद्यपि बहुत बड़ा नहीं है, तथापि सभी चीजें वहां मिल जाती है। सोलन के मकान देखने में बहुत सुंदर है। प्रत्येक मकान पहाड़ से लगकर बनाए गए हैं। दूर से देखने पर यह चित्र की भांति दिखते हैं। कोई भी मकान उतना बड़ा नहीं है। यहाँ तक कि राजमहल भी बहुत बड़ा नहीं है। शायद पहाड़ पर बड़े घर बनाने की सुविधा कम है, इसीलिए मात्र मकान को देखकर हमारे लिए दूसरे घरों से राजमहल को अलग करके पहचानना काफी कठिन है। राजमहल के ऊपर एक झंडा निरंतर फहराता रहता है। यही उसकी एकमात्र विशेषता है। श्री श्री माँ के लिए जो नया घर बनाया गया है, वह राजमहल से लगा हुआ है। सामने एक बड़ा आंगन है, साथ ही एक दालान है, जहाँ माताजी के लिए एक विश्राम कक्ष, बैठक, रसोई आदि 4-5 कक्ष बनाए गए हैं। दालान के ऊपर टीन की चादर है एवं छत लकड़ी की है। यहाँ के सभी मकान ही इसी तरह के हैं। ठंड के मौसम में बर्फ पड़ने के कारण यहाँ किसी भी मकान की छत समतल नहीं है। माताजी के लिए जो कमरे बनवाए गए हैं, उसके दरवाजे, खिड़की एवं छत की लकड़ियां अभी अभी वार्निश होने के कारण चमक रही है। प्रत्येक कक्ष में ही गलीचा बिछा हुआ है। बैठने के लिए कुर्सी, सोफा आदि की व्यवस्था है। दरवाजे एवं खिड़कियों पर महंगे पर्दे लगे हुए हैं। दालान के तीनों तरफ बरामदा है। यहाँ से जिधर भी आंखें जाती है, वहीं हिमगिरी का मनोरम दृश्य दृष्टिगोचर होता है। हम लोगों के लिए जिस मकान में व्यवस्था की गई है, वह भी राजमहल का ही है तथा श्री श्री माँ के मंदिर से सटा हुआ है। यह मकान भी बहुत सुंदर है। इसमें भी 4-5 कमरे हैं। 3 तरफ घुमावदार बरामदा है। रास्ते से हमारे निवास स्थान तक आने में काफी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। हमारे निवास से मातृ मंदिर थोड़ी ऊंचाई पर है एवं मातृ मंदिर से राजमहल और ऊपर की ओर है। एक पहाड़ से सटे हुए यह सब मकान है। राजा दुर्गा सिंह प्रसंग।
सोलन राज्य के अधिपति राजा साहब दुर्गा सिंह जी को राजर्षि कहा जा सकता है। माताजी उनको योगीराज कहा करती है। वह संपूर्ण रूप से निरभिमान एवं पहनावे में भी अति साधारण व्यक्ति की तरह है। दिन का अधिकांश समय उनका धर्म कार्य में व्यतीत होता है। उनको विपत्निक हुए 1 साल हुआ है। राजा निसंतान है। प्रजा की एकांत इच्छा है कि राजा पुनः दार परिग्रह करे। हमारे सोलन में रहते ही प्रजा के कुछ विशिष्ट व्यक्ति माताजी के साक्षात्कार के लिए आते हैं एवं उन्होंने माताजी से अनुरोध किया कि माताजी राजा साहब को पुनः विवाह करने का आदेश दे। कारण यह लोग निश्चित तौर पर यह बात समझ गए थे कि राजा अब विवाह नहीं करेंगे एवं इन धर्मपरायण राजा का कोई वंशधर नहीं रहेगा। यह बात भी उनको अभिप्रेत नहीं थी। अवश्य राजा साहब दुर्गा सिंह जी अब मात्र नाम से राजा थे, कारण उनका राज्य अब हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है, परंतु इसका उनको तनिक भी दुख नहीं है। अपितु राजकाज से अवसर पाकर वह अब अधिक समय अध्यात्म चिंतन में व्यतीत कर सकते हैं। इस कारण वास्तविक रूप से वे बहुत ही संतुष्ट हैं। हिमाचल प्रदेश की स्थापना के उपरांत राजा साहब दुर्गा सिंह जी को राज प्रमुख राज्यपाल का पद दिया गया था, पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बहुत दिनों से वह जिस व्रत का पालन करते आ रहे हैं, अभी उसका उद्यापन होगा एवं देवी भागवत की कथा होगी, अतएव वह माताजी को यहाँ लाए हैं। इस उपलक्ष्य में हरि बाबा आदि संतगण भी पधारे हैं। हमारी बस हम लोगों को राजमहल पहुंचा देती है। स्वामी परमानंद जी पहले से ही सब व्यवस्था की देखभाल के लिए वहां उपस्थित थे। उन्होंने हम लोगों के ठहरने की जगह दिखा दी। स्नानादि से निवृत्त होकर हमने चाय के साथ मिठाई आदि का नाश्ता किया। पिछली रात बिल्कुल ही सो नहीं सका था, अतः नाश्ते के बाद सो गया। दिन के 12 बजे नींद खुलने पर भोजन किया। तब सुनने में आया दिन के 11 बजे माताजी खुकुनी दीदी वह हरि बाबा को लेकर सोलन पहुंची है। शाम को यथारीति हरि बाबा का पाठ हुआ एवं संध्या समय उनका कीर्तन हुआ। 7 आषाढ़ मंगलवार 21 जून 1949। आज शाम को हरि बाबा के पाठ के समय उपस्थित था। वह कल्याण पत्रिका से गोपी बाबा का लिखा हुआ एक प्रबंध पढ़ रहे थे। प्रबंध का नाम इष्ट रहस्य था। प्रबंध हिंदी भाषा में था, अतः उसका कुछ ही अंश मेरी समझ में आया। इस प्रबंध को उपलक्ष्य करके माताजी ने मुझे कहा, तुम गोपी बाबा से यह प्रश्न पूछना कि गुरु तो है ही, विपरीत क्रम की क्रिया बहिर्जगत की अपेक्षा न रखकर अंतर जगत में ही सफलता लाभ कर सकती है क्या? मैं, विपरीत क्रम किसको कहा जाता है? माताजी, वह भी बाबा को पूछना। मैंने माताजी का प्रश्न तभी लिखकर रख लिया और आगामी कल गोपी बाबा को पत्र द्वारा यह प्रश्न भेजूंगा, ऐसा निश्चय किया। सर्पदंशन से परमानंद स्वामी की रक्षा। आज पाठ के बाद माताजी ने एक घटना का उल्लेख किया। यह घटना रायपुर आश्रम में हुई थी। जिस समय की यह घटना थी, उस समय रायपुर आश्रम जीर्ण शीर्ण 2 प्रकोष्ठ का हुआ करता था। स्वामी परमानंद एवं शिशिर राहा दादा को लेकर माताजी तब रायपुर में थी। स्वामी परमानंद एवं शिशिर दादा सामने के प्रकोष्ठ में रहते थे एवं माताजी भीतर के प्रकोष्ठ में रहती थी। वर्षा काल था। स्वामी जी जिस प्रकोष्ठ में रहते थे, वहां बीच बीच में एक विराट विषधर सर्प देखा जाता था। यह देखकर माताजी ने कहा था कि जब यहाँ सर्प का इस तरह आना जाना देखा जा रहा है, तब किशनपुर आश्रम में जाकर रहना ही ठीक है। परंतु शिशिर दादा ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा, माताजी, जब आप यहाँ हैं तब डर किस बात का? जो भी हो, स्वामी जी वगैरह रायपुर में ही रह गए। एक दिन रात को माताजी, परमानंद जी एवं शिशिर दादा
सामने के कमरे में बैठे थे। तब देखा गया कि छप्पर से सर्प लटक रहा है। माताजी ने कहा, सर्प को देखकर मुझे ख्याल आया कि यह किसी को हानि न पहुंचा सके। इस ख्याल के होने के साथ ही साथ किसी पर विपत्ति नहीं आएगी जानकर ही मैं लेटने गई। स्वामी जी एवं शिशिर दादा उसी कमरे में ही रह जाते हैं। शिशिर दादा मच्छरदानी टांग कर लेट जाते हैं और स्वामी जी बिना मच्छरदानी के ही लेटे रहते हैं। स्वामी जी कहते हैं, मैं लेटे लेटे देख रहा था कि सांप नीचे उतरने के लिए छप्पर से नीचे लटक रहा है। यह देखते देखते मैं सो जाता हूँ। नींद में मैं सपना देखता हूँ, सांप ने मुझे डस लिया। इस सपने को देखते ही मैं जाग जाता हूँ। ऊपर की ओर देखते ही मैंने देखा सांप ऊपर से काफी नीचे उतर आया है और फन फैलाकर गरज रहा है। यह देख मैं माताजी के प्रकोष्ठ के सामने जाकर बैठ जाता हूँ। हाथों के सामने एक डंडा पड़ा था। मैं उसी को कसकर पकड़कर बैठ गया। सोचने लगा कि सांप यदि खुले दरवाजे से बाहर निकल जाता है तो मैं कुछ नहीं करूँगा। ऐसा न होकर यदि वह मेरी तरफ आता है तब उसका काम तमाम कर दूंगा। यह सोच ही रहा था कि सांप छप्पर से नीचे गिरता है। दरवाजे से बाहर की ओर न जाकर माताजी के कक्ष के सामने जहां मैं बैठा था उसी तरफ आने लगता है। तब मैंने डंडे की चोट से उसको मार ही डाला। सांप मुझे डसने के अभिप्राय से मेरी तरफ आ रहा था। शायद इसीलिए सपने में देखा था कि उसने मुझे डस लिया है। इस घटना से 2 दिन पहले माताजी ने कहा था कि उन्होंने इस प्रकोष्ठ से एक मृत को बाहर होते देखा था। जय माँ, जय माँ। श्री श्री माँ आनंदमयी प्रसंग। लेखक श्री अमूल्य कुमार जी दत्तगुप्त। हिंदी रूपांतर ब्रह्मचारिणी गुणिताजे। पंचम खंड उत्तरार्ध। पृष्ठ 58 ऑडियो 217 217। 8 आषाढ़ बुधवार 22 जून 1949। हम लोगों के साथ पंडित सुंदरलाल जी भी आए हैं। माताजी प्रायः उनके साथ आनंद करती है। आज सुबह भी आनंद हो रहा था। पंडित जी एक महीन धोती पहने हुए थे। पैर के घुटनों के नीचे से थोड़ी फटी हुई थी। माताजी पुनः पुनः उस वस्त्र को स्पर्श करने का प्रयास कर रही थी। पंडित जी किसी भी तरह माताजी को धोती छूने नहीं दे रहे थे। यह देख माताजी स्वामी परमानंद जी को बांग्ला भाषा में कहती है कि पंडित जी की धोती का जिस अंश जो थोड़ा फटा है, स्वामी जी उसको ज्यादा फाड़ दे। माताजी ने यह बातें बांग्ला में कही थी, अतः पंडित जी कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने स्वामी जी को धोती छूने दिया। स्वामी जी ने भी उक्त फटे स्थान पर उंगली डालकर उसको और फाड़ दिया। पंडित जी बहुत दुखी हो गए। माताजी ने कुछ देर तक उनको सांत्वना दी। अंत में वह गंभीर हो गई। उनका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह किसी दूसरे राज्य में पहुंच गई हो। इतनी देर तक जो पंडित जी को लेकर आनंद कर रही थी, वह मानो कोई दूसरा ही व्यक्ति हो। कुछ देर तक इसी भाव में रहने के उपरांत माताजी पुनः सामान्य भाव में लौट आती है। तब पुनः माताजी के साथ बात करने का साहस जुटा सके। माताजी जब गंभीर भाव में रहती है तब उनके साथ वार्तालाप करने के लिए अग्रसर होने वाला ऐसा कोई साहसी व्यक्ति मैंने नहीं देखा। माताजी उनके निवास के बरामदे में बैठी है। हम लोग भी उनके पास बैठे हैं। प्रातः काल का मृदु मंदा नील पहाड़ों के ऊपर से बहता हुआ जाते जाते सूक्ष्म रेशमी तंतु सदृश माताजी के केश कुंतल से किलोल करने लगता है। यह देखकर पंडित जी माताजी के बालों की सराहना करने लगे। उसे सुनकर माताजी ने कहा, देखो, गर्मी के मौसम में देखती हूँ कि बाल गोंद जैसे चिपट कर सन (ब्रैकेट) एक तरह की घास जैसे हो गए हैं। एक बार सोचा कि शायद धूल मिट्टी के कारण ऐसा हुआ है। उस दिन साबुन लगाकर अच्छे से नहाया। ऐसा करने पर भी बालों का यह भाव रह ही गया।
अनेक समय बालों की जड़ में हाथ लगाकर देखती हूँ कि वहां से तेल की तरह मानो कुछ निकल रहा है। इंटू ब्रैकेट एक कश्मीरी महिला को, तुम लोगों का भी ऐसा होता है? महिला, नहीं माताजी, आज शाम को त्रिवेणीपुरी महाराज खन्ना से यहाँ आए हैं। उनके साथ मात्र चेतनपुरी जी आए हैं। यह खबर सुनते ही मैं जाकर उनको प्रणाम कराया। पुरी महाराज विश्राम करने चले गए। माताजी अपने निवास के आंगन में टहलने लगी। मैं वहां खड़ा होकर पहाड़ की शोभा देखने लगा। पहाड़ से लगकर जब सफेद बादलों का झुंड लुढ़कता हुआ जाता है तब उसकी एक अनोखी शोभा होती है। माताजी मुझे लक्ष्य करके कहने लगती है, उस दिन छोटी माँ इंटू ब्रैकेट स्वामी विशुद्धानंद परमहंस की शिष्या की बात चल रही थी ना, कि गोपी बाबा को किसी मंदिर या देवी के निकट जाने को निषेध किया था। इस शरीर को शायद देवी समझकर बाबा को इस शरीर के पास आने को भी मना किया था, कारण उनको देव देवी अवस्था अथवा भाव के ऊपर जाना है ना। यह सब बातें तुमको याद है ना? मैं, जी माताजी। माताजी, अब बात यह है कि कौन किस लोक में है या रहते हैं, यह निर्णय करना दृष्टा के दृष्टिभंगी पर निर्भर करता है। चलो, आज पाठ के वक्त जो कहा गया था उसी बात को लेकर कहती हूँ, तब तुम भली भांति समझोगे। तुम्हारी सत्ता या अणु कह लो, जो सर्वत्र फैला हुआ है, उसको एकत्र करना ही साधना का उद्देश्य है। साधक यदि वैसा शक्तिमान होता है तो वह तुमको सर्वत्र ही देख सकेगा, कारण तुम्हारे अणु में भी तुम पूर्ण भाव से ही हो। परंतु यदि किसी की ऐसी दृष्टि ना हो तो वह किसी एक निर्दिष्ट स्थान पर तुमको देख सकेगा। दूसरे स्थान पर तुम हो या नहीं यह कह नहीं सकेगा। जैसे टार्च की रोशनी डालने पर जिसके ऊपर यह रोशनी डाली जाती है केवल वही वस्तु दिखाई देती है, उसके आसपास की चीजें दिखाई नहीं पड़ती। उसी तरह कोई योग बल ही कहो या विचार बुद्धि का बल ही कहो, उसके द्वारा किसी को भी एक विशेष लोक में देख सकते हैं, पर वह देखना एक सीमा के भीतर देखना होता है, वह पूर्ण भाव से देखना नहीं है। मैं, माताजी, तब तो किसी के प्रश्न करने पर उसका जवाब देना भी निरर्थक प्रतीत होता है, कारण जो भी जवाब दिया जाएगा वह तो आंशिक होगा ही। पूर्ण भाव से कुछ कहना और चुप करके रहना समानार्थक ही प्रतीत होता है। माताजी, नहीं, प्रश्न करना एवं प्रश्न का जवाब आंशिक रूप से होने पर भी जवाब देने की सार्थकता है, परंतु जैसे यह क्या, वह क्या इत्यादि प्रश्न किए बिना कोई नहीं रह सकता, उसी प्रकार अध्यात्म जीवन में अग्रसर होने पर भी यह सब प्रश्न बिना आए नहीं होता। तुम्हारे भीतर जो नाना भाव है उन्हीं की ओर से यह सब प्रश्न आएंगे, और इन सब प्रश्नों के आते आते इन भावों का प्रकाश एक दिन हो जाएगा। प्रश्नों का जवाब देते समय भी ऐसा ही प्रश्नकर्ता एवं उत्तरदाता के बीच आदान प्रदान के माध्यम उनके भीतर के भावों का रास्ता खुल जा सकता है। जगत में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। इसी समय कुछ महिलाएं माताजी को इलायची, नारियल, मिश्री आदि भोग देने के लिए लाती है। माताजी ने कहा, त्रिवेणीपुरी बाबा के आते न आते ही इलायची का प्रसाद आकर उपस्थित हो गया। माताजी यह सब चीज हम लोगों में बांटने लगी। भगवत विरह प्रसंग। 9 आषाढ़ बृहस्पतिवार 23 जून 1949। शाम को पाठ के कुछ देर बाद माताजी थोड़ी देर अपने निवास के आंगन में टहलती है। उक्त समय हम लोग भी वहां जाकर खड़े रहते हैं। आज शाम को भी इसी तरह टहलते टहलते माताजी ने मुझसे कहा, कल जाकर शिमला घुमाओ। मैंने जवाब में कुछ नहीं कहा, यद्यपि इस बात पर अवश्य लक्ष्य किया कि मसूरी जाने से पहले माताजी ने जैसे मेरा अभिमत जानना चाहा था,
पर अब की बार ऐसा न करते हुए सीधा शिमला जाने को कहती है। हरि बाबा गोपी बाबा के जिस हिंदी प्रबंध का पाठ करते हैं उसमें जन्म अवधि हम रूप निहारिन, इन वाक्यों का अर्थ गोपी बाबा ने प्राकृत जनों के भाव के अनुसार किया है। हरि बाबा को 2 दिन यह बात कहते हुए सुना है। मैं स्वयं हिंदी भाषा में पारंगत नहीं हूँ, अतः हरि बाबा जो कह रहे हैं वह यथार्थ है या नहीं यह मैं समझ नहीं सका। अतः आज माता जी से कहा, माँ, चैतन्य देव कृष्ण विरह में रो रो कर जीवन व्यतीत करते हैं, अतः हरि बाबा उनको आदर्श अवतार मानते हैं। परंतु विरह तो एक अभाव का चिन्ह है, अतः जिसमें यह विरह है उसको पूर्ण कैसे कहा जा सकता है। गोपी बाबा यदि इस तरह के विरह को बद्ध जीव के विरह की तरह मानते हैं तो उसमें आपत्ति का क्या कारण है। कारण विरह प्राकृत हो या अप्राकृत हो, उभय क्षेत्र में एक अभाव का अस्तित्व प्रमाणित करता है। इन दोनों विरह में यदि किसी प्रकार का पार्थक्य रहता है तो वह केवल तीव्रता के तारतम्य को लेकर। माता जी ने कहा, हरि बाबा सोचते हैं राधा के विरह को गोपी बाबा ने बद्ध जीव के विरह की तरह वर्णन करके अनुचित किया है। बाबा यदि इन 2 विरह को एक ही तरह का न कहकर उभय विरह में ही अभाव बोध है, केवल इतना ही कह देते, तब शायद हरि बाबा आपत्ति नहीं करते। गोपी बाबा ने यह बात कही है कि नहीं यह मैं कह नहीं सकती, यह तुम लोग देख लेना। पर यह बात सत्य है कि राधा का जो विरह है उसके साथ बद्ध जीव के विरह की तुलना ही नहीं हो सकती। वैष्णवगण इसको एक ऊंची अवस्था मानते हैं एवं इसकी तुलना ताजे गन्ने के रस के साथ करते हैं। ताजा गन्ने का रस पीने पर जैसे जलन और मिठास दोनों का ही उपभोग किया जाता है, यह भी उसी तरह का है। इस संबंध में एक कथा है। एक गोपी विरह में कातर होकर सर्वदा ही कृष्ण के लिए रोती रहती है। एक दिन कृष्ण उसके सामने प्रकट होकर कहते हैं, तुम क्यों रोती हो, तुम क्या चाहती हो। गोपी कहती है, मैं यह चाहती हूँ कि जब मैं तुमको याद करूंगी तुम मुझे दर्शन देना। कृष्ण कहते हैं, ऐसा ही होगा। इसके बाद से गोपी इच्छा अनिच्छा से जब भी कृष्ण को याद करती थी वैसे ही कृष्ण उसके सामने उपस्थित हो जाते थे। उसने देखा इस तरह कृष्ण को पाकर कोई सुख नहीं है, कारण इस अवस्था में अब विरह का नाम ही नहीं है, अतः कृष्ण दर्शन में भी आनंद नहीं है। आखिर उसने कृष्ण से कहा कि वह अपनी पूर्वावस्था चाहती है। तुम जिस अभाव की बात कह रहे हो, हरि बाबा आदि वैष्णवगण ने उस और ध्यान नहीं दिया। वह सोचते हैं कि निराकार भगवान ने जो रूप ग्रहण किया है इसके अलावा वांछनीय और कुछ नहीं है, एवं उस साकार भगवान के लिए सर्वदा ही विरह कातर रहना ही साधना का चरम लक्ष्य है। यह लोग मुक्ति नहीं चाहते। जय माँ, जय माँ। श्री श्री माँ आनंदमयी प्रसंग। लेखक श्री अमूल्य कुमार जी दत्तगुप्त। हिंदी रूपांतर ब्रह्मचारिणी गुणिता जी। पंचम खंड उत्तरार्ध। पृष्ठ 63 ऑडियो 218 218। 10 आषाढ़ शुक्रवार 24 जून 1949। आज सुबह 6 बजे हम शिमला के लिए रवाना हुए। मनोरंजन बाबू, श्रीमान विष्णु, मनमोहन का परिवार, हम सब मिलकर 16-17 जन शिमला चले। राजा साहब के बस से ही हमारे जाने की व्यवस्था हुई। इतना ही नहीं, शिमला के दर्शनीय स्थलों को दिखाने के लिए एक स्थानीय व्यक्ति को भी साथ भेजा गया। सोलन से शिमला की दूरी करीब 30 मील की है। कालका से सोलन का दृश्य जैसा है, सोलन से शिमला का भी वैसा ही मनोरम दृश्य है। दिन के प्राय 9 बजे हम शिमला पहुंचते हैं। पहले हम शिमला के बाजार में गए।
मनोरंजन बाबू ने माताजी के लिए कुछ फल मूल खरीदे। बाद में हम लोग शिमला के काली बाड़ी में गए। हमारे साथ नाश्ते की व्यवस्था थी। हम लोगों ने काली बाड़ी में बैठकर नाश्ता कर लिया। इसके बाद शहर देखने के लिए निकलते हैं। शहर देखने में बहुत सुंदर है। बृहत अट्टालिकाओं में जैसे मंजिल मंजिल पर कमरे सजे हुए रहते हैं, इसी तरह शिमला के मकान एवं दुकानें सजी हुई है। दुकानें भी देखने में बहुत ही खूबसूरत है। हमने सोचा था कि शिमला में काफी ठंड लगेगी, कारण यह भी मसूरी की भांति समुद्र तल से 7,000 फीट की ऊंचाई पर है, पर वहां जाकर काफी गर्मी लगने लगी। अतः धूप में हम लोग ज्यादा घूम नहीं सके, बस में आकर बैठ गए। श्रीमान विष्णु लड़का है, वह अकेले अकेले ही शिमला के विभिन्न स्थलों को घूमने निकल पड़ा। उसके लौट आने तक हम लोगों को बस में ही बैठकर प्रतीक्षा करनी पड़ी। अपराह्न के करीब 3 बजे रवाना होकर हम लोग 5 बजे सोलन आकर पहुंचते हैं। मार्ग में दुर्घटना घटने वाली थी। हम लोग जब शिमला से नीचे की ओर उतर रहे थे, तब विपरीत दिशा से एक और गाड़ी शिमला की ओर आ रही थी। अति सामान्य दूरी के कारण दोनों गाड़ियों में टक्कर नहीं हुई। टक्कर होने पर तो हमारी खैर नहीं थी। हमारे सोलन पहुंचते ही लड़कियों में से किसी ने हम लोगों से पूछा कि मार्ग में कोई दुर्घटना हुई थी या नहीं। हम लोगों ने उनसे कहा, कोई दुर्घटना तो नहीं हुई, पर दुर्घटना होने का उपक्रम हुआ था। उन्होंने कहा, माताजी ने यह बात उनको कही थी। हम लोग नाश्ता करके माताजी से मिलने गए। माताजी आंगन में टहल रही थी और लड़कियां माताजी के साथ घूम घूम कर उनको चिट्ठियां पढ़कर सुना रही थी। विभिन्न स्थानों से प्रतिदिन माताजी के पास जो चिट्ठियां आती है, उनकी संख्या कम नहीं है। किशनपुर में रहते हुए देखा कि प्रतिदिन 30-40 चिट्ठियां आश्रम में आती है। अधिकांश माताजी के नाम की ही होती है। कितने लोग आदि व्याधि ग्रस्त होने के कारण माताजी की कृपा की भीख मांगते हैं। कितने ही वैषयिक एवं आध्यात्मिक विषयों में संशयाकुल होकर माताजी के उपदेश आदि की प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार प्रतिदिन बहुत चिट्ठियां माताजी के पास आती रहती है। सभी बंगला भाषा में लिखी होती है, ऐसी बात नहीं है। माताजी जब देहरादून या काशी में रहती है, तब एक न एक उत्सव लगा ही रहता है। प्रतिदिन उनको चिट्ठी पढ़कर सुनाने का अवसर नहीं रहता। इस तरह सैकड़ों चिट्ठियां इकट्ठी हो जाती है। इसीलिए सोलन के राजा साहब ने माताजी से कहा है कि माताजी की चिट्ठियों की संख्या अधिक होते ही माताजी सोलन चली आए। यहाँ लोगों की भीड़ कम है। यहाँ चिट्ठी सुनने एवं उसका जवाब देने का पर्याप्त समय मिल जाएगा। हम लोग जब माताजी के पास जाकर खड़े हुए, तब चिट्ठी पढ़ने का अध्याय चल रहा था। एक चिट्ठी पढ़ रही थी, उसका जवाब क्या होगा, इस संबंध में माताजी 2-1 बात कहती है। वह जब तक नोट करती है, उस अवसर में दूसरी एक और चिट्ठी सुनाती है और जवाब नोट कर लेती है। यह देख मैंने माताजी से कहा, माताजी, आपको चिट्ठी नहीं लिखकर यदि मन ही मन प्रार्थना की जाए, तो क्या आप वह जान नहीं सकती एवं तदनुसार व्यवस्था नहीं कर सकती है? माताजी मुस्कुरा कर कहती है, यह लोग सोचते हैं कि चिट्ठी लिखने से काम हो जाता है। माताजी की कृपा से विपत्ति से मुक्ति लाभ। 11 आषाढ़ शनिवार 25 जून 1949। आज सुबह श्रीमान विष्णु ने त्रिवेणीपुरी महाराज को प्रणाम करके आकर मुझे कहा कि त्रिवेणीपुरी महाराज ने उसको कहा है, तुम लोग जो कल शिमला गए थे, उन पर एक विषम विपदा आई थी। राजा साहब के पुण्य बल एवं माताजी की कृपा से तुम लोगों की रक्षा हुई। विष्णु से यह बात सुनकर मैं सुबह के जलपान के बाद माताजी के पास गया। वहां पर श्रीमान विष्णु, अभय एवं स्वामी परमानंद जी उपस्थित थे। मैंने त्रिवेणीपुरी महाराज ने जो कहा था वह कहकर माताजी से पूछा,
माताजी, मैंने सुना है कल हमारे मोटर के साथ कुछ घटने वाला है, ऐसा आपने भी कहा था। कल आपने क्या देखा था? माताजी ने कहा, तुम लोगों को जिस दिन शिमला जाने को कहा था उसी दिन ही देखा था कि दोनों गाड़ी में टक्कर लगकर एक विषम घटना होगी। ऐसा होने पर भी तुम लोगों से शिमला जाने को कहती हूँ, कारण उस समय ख्याल हुआ था कि ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। तुम लोगों का शिमला जाना बंद करने से ही जो विपद देखा था उसके घटने की संभावना नहीं थी, परंतु इस शरीर का माथा गड़बड़ है ना, इसीलिए तुम लोगों को भेजा था। पर ख्याल यह था कुछ होने नहीं दिया जाएगा। तुम लोग चले जाते हो। दिन के प्राय 2 बजे देखा कि तुम लोगों की गाड़ी और एक दूसरी गाड़ी बहुत ही करीब से निकल गई। इधर गाड़ी के लोग शंकित हो उठे। तभी रेणु को यह बात कही गई। रेणु डर से बोल पड़ी, माताजी, जो लोग शिमला गए हैं उनका किसी प्रकार अमंगल तो नहीं होगा। मैंने उसको कहा कि अभी इस बात का प्रकाश न करे। इसके बाद हरि बाबा के पास जाकर बैठी। तब देखती हूँ कि पुनः लंबी सांस उठ रही है। देखो, सभी कितना सुंदर। दूसरों का दुख देखकर अनेक समय तुम लोग भी लंबी सांस लेकर उस दुख में दुखित हो जाते हो, अर्थात सांस लेने के साथ ही उनके दुख को ग्रहण करके उस दुख में स्वयं दुखित हो जाते हो। इस शरीर का भी अनेक समय ऐसा होता है। तब समझ लेती हूँ कि जिस व्यक्ति के संदर्भ में ऐसा हो रहा है उसको दुख भोग करना पड़ेगा। कल भी जब इस प्रकार का दीर्घ श्वास आ रहा था तब ख्यालवश किसी प्रकार उसको ग्रहण ना करके उसको हटा दिया जा रहा था एवं चेहरे पर एक मुस्कुराहट का भाव रखा जा रहा था, कारण तुम लोग हंसमुख से शिमला घूमने गए हो और घूमकर यहाँ पुनः हंसमुख ही लौट आओगे। अभय, आपने यह मुस्कुराहट का भाव रखा था, इसीलिए क्या यह लोग हंसमुख लौट सके? माताजी, हाँ, ऐसा और भी हुआ है। किसी ने अनेक बार प्राणनाश आत्महत्या की कोशिश की पर कर नहीं सका, कारण इस शरीर का तब एक ऐसा ख्याल कि ऐसा किसी तरह होने नहीं दिया जाएगा। अभय, क्यों नहीं दिया जाता? माताजी, उस प्रकार से अपमृत्यु होने पर उसका अकल्याण होगा, इसीलिए शायद ऐसा होता है। और देखो, ऐसा भी होता है कि यह शरीर देख रहा है कि एक जन पर विपदा आपदा आकर उपस्थित होती है। यह शरीर भी वहां उपस्थित है, पर उनको दूर कर देने का कोई ख्याल ही नहीं है। किसी की भी विपत्ति के समय आलोक वायु आदि जिस प्रकार निर्विकार भाव में रहते हैं, यह शरीर भी उसी रूप में वहां उपस्थित रहते हुए सब देखता जाता है। ऐसा भी होता है, कोई व्यक्ति जिस प्रकार दुख दर्द भोग करता है, यह शरीर भी ठीक उसी तरह उस दुख दर्द को भोग करता है। इन दोनों में किसी प्रकार की इतर विशेष सामान्य विशेष की बात नहीं है, कारण किसी अन्य लोक के साथ इस शरीर का कोई भेद ज्ञान नहीं है। मुंह से कहेंगे एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति और व्यवहार में दिखेगा अलग अलग भाव है। यह तो हो नहीं सकता। वास्तव में एक ऐसी अवस्था है जहाँ भेद ज्ञान बिल्कुल ही नहीं रहता। मैं, जब आप किसी दूसरे की व्यथा वेदना का भोग करती है, तब क्या उस व्यक्ति की कोई व्यथा वेदना रहती है? माताजी मुस्कुराकर, नहीं। मैं, एक और बात, कल जिस तरह की प्राणांतकारी घटना हमारे अदृष्ट में थी, यह तो पूर्व नियंत्रित थी। हम लोग यदि शिमला नहीं जाकर दूसरी किसी जगह पर रहते तब क्या होता? माताजी, नहीं, स्थान के साथ तो घटना का योगायोग रहता है। मैं, हम लोग यदि काशी से यहाँ नहीं आते तो भी क्या यह होता? माताजी, तुम लोगों का नहीं आने का उपाय नहीं था। माताजी की यह बात सुनकर मैं अवाक होकर सोचने लगता हूँ
कितनी अनिच्छा के रहते हुए भी देहरादून में माताजी के पास आया था। जीवन यात्रा के निर्वाह में हम न जाने कितनी बुद्धि खर्च करते हैं। आपदा विपदा के बंद करने के लिए हम कितनी ही मशक्कतें करते हैं, परंतु जिस परम पुरुष की दृष्टि हमारे ऊपर निबद्ध है उसकी बात तो सोचते भी नहीं है। वही हम लोगों को यंत्री के रूप में चला रहे हैं, यह हम समझ नहीं पाते हैं। यदि ऐसा होता तो हमारी जीवन यात्रा इतनी दुर्वह नहीं होती। जय माँ। जय माँ। श्री माँ आनंदमयी प्रसंग। लेखक श्री अमूल्य कुमार जी दत्तगुप्त। हिंदी रूपांतर ब्रह्मचारिणी गुणिता जी। पंचम खंड उत्तरार्ध पृष्ठ 68 68। ऑडियो 218 218। नाम जप की विभिन्न अवस्था। आज भी शाम के समय माताजी जब आंगन में टहल रही थी तब मैं जाकर वहां खड़ा हो गया। सुबह हरिबाबा के भक्त मनोहर ने जो प्रश्न किया था, माताजी ने टहलते टहलते उसी बात को उठाया। मनोहर ने तब कहा था, जब ध्यान तो करता हूँ पर भगवान का दर्शन तो नहीं होता। तब माताजी ने कहा था, जब ध्यान भी अनेक प्रकार के होते हैं। एक प्रकार यह है, लोगों की भूख प्यास की तरह जब ध्यान के लिए भी प्यास लगने पर लोगों का प्राण जैसे पानी पानी करता है, पर वह हाथों से कामकाज भी करता रहता है। जो काम वह कर रहा है वह भी बुरा नहीं लग रहा है, पर पानी की छटपटाहट भी है। इसी तरह गृहस्थी का कामकाज करते हुए किसी किसी को ध्यान जप के लिए एक उद्वेग का अनुभव होता है। ध्यान जप की एक और अवस्था यह है कि ध्यान जप अनायास भाव से होता जा रहा है। इस समय गृहस्थी के कामकाज की बात मन में नहीं उठ रही है, ऐसा नहीं है, परंतु उसके लिए जानबूझकर भी जा नहीं पा रहा है। गृहस्थी के कामकाज अच्छे नहीं लगते ऐसी बात नहीं है, पर उसका आकर्षण मानो नहीं है। हल्के हल्के भाव से इन सब की ताकीद इंटू ब्रैकेट भावना साधक के ध्यान जप के बीच ही आ रही है, पर साधक की ऐसी शक्ति नहीं है कि वह ध्यान जप त्याग कर उठ सकता है। इन दोनों अवस्थाओं के सिवाय एक और अवस्था है जब साधक ध्यान मग्न होकर रहता है। इस अवस्था में साधक के सामने दुनिया के कामकाज कुछ भी भासमान नहीं होते। सुबह माताजी ने यही बातें संक्षेप में कही थी। शाम को टहलते टहलते बातों को जरा विस्तृत रूप से कहा। माताजी पुनः कहने लगती है, देखो, ध्यान जप की जिस जिस अवस्था की बात कही गई, यह भी आंशिक भाव से कहा गया। इसके सिवाय भी अनेक रूप है। जप करते करते अनेक समय ऐसा लगता है कि जप के साथ साथ मानो अमृत पान हो रहा है। नाम जो कर रहा है यह शुष्क नाम नहीं, यह मानो अमृत है। ऐसा भी होता है कि इस समय विचार आता है, तब मन में यह बात आती है, क्या दुनिया में ऐसी कोई वस्तु है जो नाम से मधुर है? पहले जिस अवस्था की बात कही गई उसमें केवल मात्र अमृत पान ही हो रहा है। इस अवस्था में नाम का मधुर आस्वादन तो है ही, साथ ही साथ दुनिया के दूसरी वस्तुओं के साथ इसकी तुलना हो रही है। एक अवस्था ऐसी है जब नाम का आस्वादन भी नहीं है या दूसरे किसी के साथ तुलना भी नहीं है। यहाँ मानो आनंद की एक भरपूर अवस्था है। त्याग भी एक तरह का बंधन। इसके बाद त्याग की चर्चा चलती है। माताजी ने कहा, त्याग का भी एक आनंद है। भोग में जिस प्रकार आनंद, त्याग में भी उसी प्रकार। साधन भजन करने के लिए आने पर व्यक्ति जब त्याग की कठोरता सहन करता है, इसमें आनंद मिलता है, तभी तो करता है। माताजी, आपने एक बार कहा था कि त्याग नाम का कुछ नहीं है। लोग खंड भोग से परिपूर्ण भोग की ओर चल रहे हैं। माताजी,
अभी उसी बात को जरा विस्तार से कह रही हूँ। लोग कहते हैं ना, भोग ही बंधन की सृष्टि करता है। मैं कहती हूँ कि त्याग भी बंधन सृष्टि करता है। जिस त्याग में आनंद पाया जाता है वह भी एक तरह का बंधन है। उसमें भी अहंकार छिपा हुआ है। इतना त्याग कर सका यह सोचकर ही मानो आनंद प्राप्त करता है। इसलिए कहा जाता है कि त्याग किया नहीं जाता है, त्याग हो जाता है। उनको पाने के लिए भोग त्याग के ऊपर उठना पड़ता है। श्री श्री माता जी का भाव और भाषा का अभिनवत्व। हरि बाबा के पाठ के समय माता जी जो सर्वदा उपस्थित रहती है एवं निविष्ट मन एकाग्रता से सुन रही है, यह भाव देखा जाता है। इसका उल्लेख करते हुए माता जी ने कहा, अभी भी समय से पाठ में बैठना हो रहा है। कितना सुन रही हूँ यह तो गंगा ही जानती है। सभी की हंसी। पर यह देखकर लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि मैं जो कुछ कहती हूँ वह इस प्रकार पाठ सुन सुनकर ही सीखी हूँ। पहले इस प्रकार का पाठ इत्यादि कुछ भी नहीं था, अतः तब इस प्रकार के संदेह किसी के मन में नहीं उठते थे। कभी कभी मैं जो कहती हूँ वह अनेक समय जो पाठ करते हैं उसके साथ एक हो जाती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं जो सुनती हूँ वह याद करके रखती हूँ एवं उसी को कथा के सिलसिले में कह देती हूँ। बात क्या है जानते हो? बात जो कही जाती है वह यहीं से ही प्रथम तैयार होकर कही जाती है एवं वह शास्त्र की बातों से एक हो जाती है। शास्त्र की बात को याद रखकर उसकी आवृत्ति नहीं की जाती। हाँ, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं कहती हूँ अमुक के पास यह सुना है, यह सब अवश्य अलग है। अभय, आपने जिन संदेह की बात कही, एक समय मुझे भी इस प्रकार का संदेह होता था। पहले तो आपसे केवल ज्ञान की चर्चा ही सुनते थे, भक्ति की चर्चा तो बिल्कुल ही नहीं सुनते थे। बाद में जब भक्ति की चर्चा सुनने लगे तब सोचते थे कि नाम भक्ति इत्यादि के जो प्रसंग आपके सानिध्य में होते हैं वे सब सुन सुनकर शायद आप भक्ति की बात कह रही हैं। अभय की बात सुनकर माताजी हंस पड़ती है। मैं, अच्छा माताजी, आपने अपने उपदेश देने के संबंध में जो कहा उससे यह समझ आया कि अर्थात शास्त्र सुनकर एवं उसको याद रखकर आप उपदेश नहीं देते। जब जो कहती है वह तभी तभी आप में श्रेष्ठ होकर प्रकट होते हैं। परंतु भाषा संबंध में क्या होता है? भाषा भी क्या आपने लोगों से सुनकर नहीं सीखी? माताजी, नहीं, मैं हिंदी बोलती हूँ। बीच बीच में दो एक अंग्रेजी शब्द भी कह देती हूँ। यह सब किंतु जो ख्याल में आ रहा है वही कहती जा रही हूँ। यह पहले सुनकर याद रख लिया और बाद में वही कह रही हूँ, ऐसा नहीं। यह कह सकते हो कि मैं जो हिंदी बोलती हूँ वह दोष त्रुटि युक्त क्यों होती है? सभी तो विशुद्ध भाव से बाहर हो सकता है। यहाँ बात यह है कि जो हो जाए। मैं, खुकुनी दीदी से सुना है कि पहले पहले जब आप बोलती थी तब भाषा ढूंढने पर नहीं मिलती थी और आप अनेक बातें आकार इंगित से प्रकाश करती थी। अब यदि बात करते हुए भाषा की सृष्टि हो सकती है तब पहले क्यों नहीं हुई? माताजी, देखो, जब जहाँ रहना होता है वहाँ के ढंग के अनुसार मेरी बातें निकलती है। बात कहने से अभी तो मैं कोलकाता की बातें ही अधिक कहती हूँ, पर कोलकाता की बात मुझे पता नहीं। इसका कारण यह है कि जिनके साथ बात होती है उनके ढंग के अनुसार बातें निकलती हैं। मैं, आपके बातों से यह समझ में आता है कि भाव के संबंध आपने जैसे दूसरे किसी से कुछ शिक्षा नहीं ली, भाषा के संबंध में भी यही बात है। आपके भीतर से जो भी कुछ निकला है एवं जो ढंग निकला है वह सभी आपके भीतर नूतन श्रेष्ठ होकर निकला है। माताजी, हाँ,
याद रखकर कुछ कहना इस शरीर के संबंध में सुहाता नहीं। मैं भी अनेक समय तुम लोगों से कहती हूँ कि स्मृति यहाँ निर्मूल है। मैं माताजी, अनेकों की धारणा है कि आपकी असाधारण मेधा होने के कारण आप मात्र एक बार सुनकर ही सब याद रख सकती है एवं भाषा की उन्नति और नूतन भाषा में बात करने का यही कारण है। माताजी इंटू ब्रैकेट हंसकर, लोग इस अवस्था की धारणा नहीं कर सकते। पूर्व जन्म के संस्कार अनुसार ऐसी बातें कही जा सकती है। इतनी दूर तक कोई कोई जाने को प्रस्तुत है, परंतु कुछ भी बाहरी शिक्षा लेकर कहा नहीं जाता। यह धारणा करना अत्यंत कठिन है। जय माँ।